आज के पाठ में बृहद पराशर होरा शास्त्र के अनेक योगाध्याय में पर्वत नाम के योग की व्याख्या की गई है। अब यहाँ पर पर्वत नाम का योग क्या है इसको हम देखेंगे। तो देखिए इस श्लोक को, सौम्येषु केंद्र गृहगेषु सपत्न रंध्रे शुद्धे अथवा शुभयुते यदि पर्वतः स्यात्। यदि पर्वतः स्यात्, यदि इस तरह का योग हो तो पर्वत नाम का योग होता है। ये कैसी स्थिति बनेगी तो देखिए, सौम्येषु केंद्र गृहगेषु। सौम्येषु माने शुभ ग्रह, गुरु हो गया, शुक्र हो गया, बुध हो गया, पूर्ण चंद्रमा हो गया। इस तरह का यदि योग है तो पूर्ण चंद्रमा के विषय में मालूम ही है आप लोगों को। पूर्ण चंद्रमा किसे कहते हैं, क्षीण चंद्रमा किसे कहते हैं, किस तिथि से किस तिथि तक पूर्ण चंद्रमा और क्षीण चंद्रमा होता है, उसका ज्ञान पहले ही कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, सौम्येषु केंद्र गृहगेषु, शुभ ग्रह केंद्रे गृहगेषु, केंद्र में हो, 1 4 7 10 में हो। सपत्न रंध्रे शुद्धे, सपत्न ये 7वां घर और रंध्र नाम है 8वें घर का, ये रंध्र है। तो सपत्न रंध्रे शुद्धे, शुद्धे मतलब ग्रह रहिते, इसमें ग्रह न हो। ग्रह शुद्धे ग्रह रहिते, अथवा या तो इसमें ग्रह न हो, अथवा शुभ युते, अथवा शुभ ग्रह हो, इसमें भी शुभ ग्रह हो, है ना। तो फिर क्या होता है, पर्वतः स्यात्, तो पर्वत नाम का योग होता है। अब आगे फिर क्या करेंगे, कह रहा है दूसरी पंक्ति में, तो लग्नान्त्यपौ यदि परस्पर केंद्र जातो। लग्नान्त्य, लग्न नाम है इसका, यहाँ पर कर्क लग्न है। जो भी आप दूसरा भी लग्न बना सकते हैं, कोई भी लग्न डाल करके आप उदाहरण दे सकते हैं। यहाँ पर हमने कर्क लग्न दिया है। तो लग्नान्त्यपौ यदि परस्पर, यहाँ पर लग्न नाम है पहले घर का नाम और अंत है 12वें घर का। लग्न माने पहला घर, अंत माने 12वां घर। तो लग्न का स्वामी, लग्न का स्वामी और 12वें का स्वामी, अंत नाम है 12वें। तो लग्न और 12वें का स्वामी परस्पर केंद्र में हो, केंद्र में गए हो, परस्पर केंद्र, यहाँ अर्थ हम करेंगे परस्पर, माने यहाँ का स्वामी बुध है और यहाँ का स्वामी चंद्रमा है। तो ये है, यहाँ जो है बुध, बुध के केंद्र में चंद्रमा हो और चंद्रमा के केंद्र में बुध हो। इस तरह का, इस बुध के 1 4 7 10 में, मतलब इसमें, इसमें और इसमें, इसमें। ये तो पत्नी का घर है, यहाँ पर 7वां भाव पत्नी का है, ये कर्क लग्न में। और इससे साथ, इससे केंद्र, तो 1 2 3 4 यहाँ पर, 5 6 7 यहाँ पर, 8 9 10 ये, 1 4 7 और 10 ये बना इसका। माने बुध से जो केंद्र बना, बुध से जो केंद्र बना ये, जिसमें ये कन्या राशि है और यहाँ पर धनु राशि है और यहाँ पर मीन राशि है, ये बुध का केंद्र हुआ। बुध से जो 1 4 7 10 बना वो केंद्र, और यहाँ कर्क राशि मतलब चंद्रमा से जो केंद्र बना वो 1 4 7 10 यहाँ पर। तो चंद्रमा के केंद्र में बुध और बुध के केंद्र में चंद्रमा, इस तरह का अर्थ यहाँ पर करेंगे, परस्पर केंद्र जातो। और दूसरी पंक्ति इसमें, मित्रे क्षितौ भवति पर्वत नाम योगा, या तो इसमें केंद्र नहीं, अब यहाँ पर कहते हैं इसमें शुभ ग्रह हो, या तो यहाँ पर कह रहा है कि ग्रह न हो,
अथवा शुभ ग्रह हो, उसको उस शुभ ग्रह को फिर मित्रेक्षितो, उसका कोई मित्र ग्रह देख रहा हो कहीं से, तो पर्वत नाम का योग होता है। अब यहाँ पर दो तरीके से पर्वत नाम का योग हो गया। अब उसका फल बता रहा है। भाग्यान्वितः, भाग्यशाली होगा। पर्वत योग जातो, पर्वत नाम के योग में यदि जन्म है। विद्या विनोदाभिरतः, यदि उसमें जन्म है उसका पर्वत नाम के योग में, तो भाग्यान्वित, भाग्यशाली तो होगा। और विद्या विनोदाभिरतः, विद्या विनोद में रत रहेगा, विद्वान होगा। और प्रदाता, विद्या का दाता होगा और धन का भी दाता होगा। वो धन भी देगा और विद्या भी देगा। दूसरा, और इसके साथ उसमें दुर्गुण भी ये आ जाएगा। दुर्गुण क्या? कामो, कामी होगा, सेक्सी होगा। पर स्त्री जन के लिलोला, और पर स्त्री के प्रति लोभी होगा। लोल का मतलब होता है लोलह, लोलह लोभी। पर स्त्री जन के प्रति वो लोभी होगा। तो पर स्त्री जन के लिलोलह, और क्या होगा? तेजो यशस्वी, तेजमान होगा और यशस्वी होगा, यशस्वी भी होगा वो। पुरनायक स्यात्, और वहाँ का स्वामी होगा, उस स्थान का स्वामी होगा। जैसे ग्राम प्रधान होता है, सरपंच होता है, मंत्री होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो इस तरह के ये पर्वत नाम के योग में ये फल आपको मिलेगा। तो इस तरह यदि आपको पूछा जाए कि पर्वत नाम का योग क्या है, तो ये आपको कहना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, लोल शब्द है। लोल का मतलब लोभी होता है। इसमें यदि बक लगा दीजिए तो क्या हो गया? बकलोल हो जाएगा। तो बकलोल का मतलब क्या है? बकलोल का मतलब होता है मूर्ख। हिंदी में यहाँ पर बक यदि लगा देंगे तो मूर्ख हो जाएगा। सीधे लोल का मतलब होता है लोभी। तो पर स्त्री जन के लिलोलः, पर स्त्री जन के साथ खेल करने में, रहने में लोभी होगा। ये उसके दुर्गुण है ये पर्वत योग का। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए पर्वत नाम के योग में ये फल मिलता है। इसको आप ऐसे रखना है और इसकी व्याख्या करनी है। आगे जो योग आएगा वो हम फिर उसकी व्याख्या करेंगे। आज के पाठ इतना ही तक, दूसरे पाठ में फिर हम आगे बात करेंगे।